Very good evening, people. Today we'll continue from that Vimsa Khanda of Chandogya Upanishad, Saptama Adhyaya. So maybe it is the last class of this thread. So today we will continue from Vimsa Khanda, the 20th Khanda. Come to that lesson directly. यदा वै तिष्ठति अथः श्रद्धाति नानि तिष्ठत् श्रद्धाति निस्तिष्ठन्नेव श्रद्धाति निष्ठत्वेव विजिज्ञासितव्येति निष्ठा भगवो विजिज्ञास इति. So the last point was Shraddha, and this thread last point we have done in previous class was श्रद्धा. तो श्रद्धा कैसे आता है? अब यहाँ पे बोला जा रहा है निष्ठा मेव ज्ञातुम योग्य. निष्ठा ही ज्ञातुम योग्य है, निष्ठा ही जानने के योग्य है, क्योंकि निष्ठा से ही इंसान को श्रद्धा आता है. अब श्रद्धा क्या है वो तो पहले हम लोग पढ़ चुके थे. अब निष्ठा क्या है वो देखो, मीनिंग में दिया गया है गुरु शुश्रूषा करना, ब्रह्म विज्ञान के लिए तत्पर होना, इसको निष्ठा कहा जाता है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. गुरु शुश्रूषा, सेवा शुश्रूषा आदि को जो गुरु होते हैं उनको उनकी सेवा करना, शुश्रूषा करना, ये एक पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है ब्रह्म विज्ञान के लिए तत्पर होना. मतलब इन आवर ट्रेडिशन, इन आवर परंपरा, द अल्टीमेट एम इज to pursue that ब्रह्म विज्ञानम, मोक्ष प्राप्ति. ओके, तो जो भी लोग आते थे परंपरा में पढ़ने के लिए, वो मोक्ष प्राप्ति के मोक्ष प्राप्ति को उद्देश्य करके ही मतलब अपना अध्ययन करते थे. सो दिस वाज आवर ट्रेडिशन व्हिच वाज इन आवर लाइक चतुराश्रम प्रथा also. In ब्रह्मचार्य आश्रम students was coming to Guru's ashrama, then was learning Brahma Vidya and etc. Other things also. So in this period of time, जब एक स्टूडेंट गुरु के आश्रम में रहता था पढ़ाई करने के लिए, तब उसकी पढ़ाई का एक पार्ट होता था गुरु सेवा शुश्रूषा आदि. मतलब एक गुरु, मतलब जो टीचर थे, फॉर एग्जाम्पल उनके आश्रम में कुछ 50-60 स्टूडेंट्स आते थे गृहस्थाश्रम से पढ़ाई करने के लिए. अब इन गुरु का जो सोर्स ऑफ अर्निंग या जो जीविका निर्वाह करने का प्रोसीड्यूर था, वो उसका जो मतलब खाने का सामान या पैसा वगैरह आता था इन स्टूडेंट्सों की घरों से. और इन स्टूडेंट्सों का काम था कि गुरु के लिए जैसे जंगल से काट के लाना, खाने के इंतज़ाम करना, गांव में जाके गुरु के लिए भीख मांगना, ये सब पार्ट था. मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये चलता था. सो गुरु शुश्रूषा वाज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम. सो आज के ज़माने भी ट्रेडिशनल लाइन में, जैसे तुम लोग भी कभी कभी ऐसे बोलते हो कि गुरु को सेवा करना होता है, कि मतलब ट्रेडिशनल फील्ड में आज भी लोग गुरु सेवा के लिए प्रचेष्टा करते हैं. लेकिन यू नो इन एंशिएंट एंड आवर मॉडर्न टाइम एंड इन दिस गुरु सेवा देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. लाइक इन एंशिएंट टाइम गुरु सेवा was not a part of any kind of like it was not a oiling procedure. like मैं गुरु के सेवा करके उन्हें प्रसन्न करूँगा तो मुझे मार्क्स अच्छा आएगा, ये वाला पार्ट नहीं था जो आज है. आई एम नॉट सेइंग फॉर दिस फॉर ऑल, बट many of our students also, not only in our field but in modern schools also, there are always few students who always try to make their teacher happy for nothing, happy for their marks only. कि टीचर जब मुझ पे खुश होगा तो मुझे मार्क्स अच्छा आएगा, ये वाला पार्ट था. तो उस सेवा में एक स्वार्थ रह रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूँ मार्क्स पाने के लिए. लेकिन
जो एक्चुअल सेवा ट्रेडिशन है वो बस मार्क्स पाने के लिए नहीं, तो उसका जो एक पार्ट था कि जो जिसके लिए आप पढ़ाई करने के लिए आश्रम में जाते थे बच्चे, वो जो मतलब अध्ययन का पार्ट था, मतलब गुरु से ज़्यादा नॉलेज कैसे ग्रैब किया जाए, कैसे और भी ज़्यादा ज्ञान आहरण किया जाए, ये वाला पार्ट था। और गुरु को शिष्य लोग फॉलो करते थे, मतलब नॉट इट्स देयर इज टू वर्ड, अनुकरण एंड अनुसरण। सो अनुसरण करते थे, मतलब गुरु अगर मोक्ष प्राप्त है, मोक्ष प्राप्त पुरुष है, ब्रह्मज्ञानी गुरु है, तो शिष्यों का भी मन होता था कि गुरु जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं वो मुझे भी प्राप्ति करना है। इसलिए यहाँ बोला गया है ब्रह्म विज्ञान के लिए तत्पर होना। अगर कोई लड़का गुरु सेवा कर रहा है अपने मन से, मार्क्स के लिए नहीं या दिखाने के लिए नहीं, तो वो गुरु का अनुसरण करेगा। गुरु अगर ब्रह्म ज्ञानी है उसको भी ब्रह्म ज्ञानी होना होगा, मतलब उसके मन में भी वो विचार आएगा कि मुझे भी होना है। तो दिस वॉज द पार्ट ऑफ गुरु सेवा, नॉट ओनली ग्रैबिंग मोर मार्क्स एंड ग्रैबिंग मोर अटेंशन फ्रॉम टीचर। टीचर के लिए, गुरु के लिए सब बच्चे सेम होते हैं। तो जो दोज हु आर एक्चुअल टीचर्स, आइडियल टीचर्स, they never differ in between students. A backbencher and a front bencher both are same for him. So गुरु शुश्रूषा ब्रह्म विज्ञान प्राप्ति के लिए, अपनी अध्ययन के लिए, अपने साधना के लिए बहुत फ्रूटफुल होता था। इसलिए निष्ठा बोला गया है गुरु शुश्रूषा करना को। जो जब गुरु शुश्रूषा करेगा एक बच्चा, जब गुरु के प्रति गुरु का कैसे जीवन अतिवाहित होगा, इसके लिए जब एक बच्चा अपना टाइम स्पेंड करेगा गुरु के सेवा करने में, तो गुरु के प्रति और शास्त्र के प्रति उनके मन में श्रद्धा आएगा, जिस बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो श्रद्धा कैसे आता है? निष्ठा से आता है। निष्ठा क्या है? गुरु सेवा करना। इसलिए बोला गया है निष्ठा होता है तो श्रद्धा आएगा। श्रद्धा होगा तो क्या होगा, वो पहले वाला पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। तो वही भी है यहाँ पे, यदा वही निस्तिष्ठति अतः श्रद्धाति नानी तिष्ठत श्रद्धाति। जब एक इंसान एक निष्ठा करता है, एक इंसान के मन में निष्ठा होता है, तभी वो श्रद्धा करता है। निष्ठा नहीं होता है तो श्रद्धा नहीं करता है। निस्तिष्ठ नेव श्रद्धाति, निष्ठा होने से ही श्रद्धा करता है। निष्ठात्वेव विजिज्ञासितव्यति, तुम्हें निष्ठा की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। श्रद्धा पहले हो चुका है, अब निष्ठा की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। अब नारद बोल रहे हैं निष्ठा भगवो विजिज्ञासुइति, भगवान फिर मैं निष्ठा की ही जिज्ञासा करता हूँ, मतलब मुझे निष्ठा के बारे में ही जानना है, मुझे वो बतलाइए। सो नेक्स्ट वन, थर्ड वन, नेक्स्ट स्लाइड। एकविंश खंड, कृति ही एव ज्ञातुम योग्य। अब निष्ठा का जो साधन है, निष्ठा का कारण कृति बोला जा रहा है, मतलब कृति होगा तो निष्ठा आएगा, निष्ठा आएगा तो श्रद्धा आएगा। तो एक मतलब जैसे स्टार्टिंग थ्रेड में कैसा था, नेक्स्ट पार्ट एक से, मतलब पहला वाला पार्ट साधन था, नेक्स्ट वाला पार्ट उसका कार्य था। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे पहला वाला पार्ट कार्य है, नेक्स्ट वाला पार्ट साधन है। साधन मतलब कारण। अगर कृति होगा तो श्रद्धा मतलब निष्ठा होगा। निष्ठा मतलब कृति होने से निष्ठा होगी, निष्ठा होने से फिर श्रद्धा आएगा मन में। तो कृति निष्ठा का साधन है, निष्ठा कार्य है। यदा वही करोति अतः निस्तिष्ठति, ना कृत्वा निस्तिष्ठति, कृत्वैव निस्तिष्ठति, कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति, कृति भगवो विजिज्ञास इति। सो कृति के बारे में बोला जा रहा है। अब कृति क्या है ये देख लो, वहाँ पे मीनिंग बॉक्स में दिया गया है। इंद्रिय संयक पूर्वक चित्त की एकाग्रता स्थापन करने को कृति कहते हैं। इंद्रिय संयम पूर्वक चित्त की एकाग्रता को कृति कहते हैं। ओके, आई रिपीट, इंद्रिय संयम पूर्वक चित्त की एकाग्रता स्थापन करना,
यहाँ पे इंद्रिय संयम मतलब जो दस इंद्रियां आदि हैं उनका संयम ऐसा बोला जा रहा है। अब अध्ययन का बात चल रहा है, तो फॉर स्टडी और फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट फ्रॉम स्टडी वन need to concentrate his mind or her mind, and that is the only thing to pursue a deep knowledge. Without concentration you can't learn anything properly. So here with the word kruti, the Upanishad is saying it is nothing but concentration. अब concentration कब आएगा? जब इंद्रिय संयम होगा। एकाग्रता तभी आता है जब इंद्रिय संयम होता है। मतलब लोग जब इंद्रिय संयम करते हैं तब उसका मन एकाग्र होता है। अब कोई क्लास में बैठा है पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई चल रहा है। अब पास वाला रेस्टोरेंट से अगर कुछ अच्छा खाने का स्मेल आ रहा है तो मन वहाँ पे जाएगा ना। तो मन वहाँ पे जाएगा तो इस क्लास का जो स्टडी चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, उस पर कॉन्सेंट्रेट वो बच्चा नहीं कर सकता। उसका रिजल्ट ये होगा कि क्लास में टीचर जो बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो मतलब वो सीख नहीं पाएगा प्रॉपरली। तो ये जो खाने का स्मेल से खाने को मतलब खाने में जो लोभ हो रहा है, जो खाने का इच्छा हो रहा है, इसको ये होता है इंद्रिय संयम ना होने से। 10 इंद्रियों का अपना अपना काम है, ठीक है। अब इन इंद्रियों का संयम के बिना मन कंसंट्रेट नहीं होता है। तुम 5 मिनट मेडिटेशन में बैठ जाओगे तो पता चल जाएगा कि माइंड कैसे इधर उधर घूमता है। तो इंद्रिय संयम करके मन को एकाग्र करना इज टू मच डिफिकल्ट। So one have to learn that first, like how to concentrate our mind. और माइंड कंसंट्रेट करने का एक ही तरीका है इंद्रिय संयम करना। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे, यदा वही करोति अतः निस्तिष्ठति। जब मनुष्य, करोति शब्द से यहाँ पे पढ़ना कि इंद्रिय संयम करके मन को एकाग्र करना। जब एक इंसान करता है, मतलब इंद्रिय संयम करके चित्त को एकाग्र करता है, उस समय वो निष्ठा भी करने लगता है। निष्ठा करना, मैं जैसे बोला गुरु का सेवा शुश्रूषा करना। तो अगर गुरु के सेवा शुश्रूषा करने के टाइम पे उसका मन ही उस विषय में कॉन्सेंट्रेट एकाग्र नहीं है, तो वो काम भी ठीक से नहीं हो पाएगा। वो काम नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वाला जो श्रद्धा वाला पार्ट वो भी प्रॉपरली नहीं आएगा। तो तुम कुछ भी काम करने जाओ, उसके लिए माइंड को कंसंट्रेट करना उस विषय में बहुत ज़रूरी होता है। एंड दैट इज़ द ओनली नीड फॉर दैट सिचुएशन। कॉन्सेंट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेट, देयर इज नो वे आउट। सो जब मनुष्य करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है किसी बारे में, तभी उसे निष्ठा आता है, निष्ठा होने लगता है। तभी ना कृत्वा निस्तिष्ठति। विदाउट कॉन्सेंट्रेशन और चित्त को एकाग्र न किए निष्ठा नहीं आ सकते किसमें। कृत्वैव निस्तिष्ठति, चित्त को एकाग्र करके ही निष्ठावान होते हैं लोग। कृतिस्त्वेव विजिज्ञासी तप्यति, तुम्हें कृति की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। सनत कुमार बोले, नारद जी भी बोल रहे हैं, कृति भगवो विजिज्ञासयति, भगवान मैं कृति के बारे में जानना चाहता हूँ, कृति के बारे में जिज्ञासा करता हूँ, तो मुझे कृति के बारे में आगे बोलिए। द्वाविंश खंड सुखमेव ज्ञातुम योग्य। इस स्लाइड में अब नेक्स्ट वाला साधन बोला जा रहा है कृति के लिए। सुख ही है कृति का साधन, तो तुम्हें सुख के बारे में ही जानना चाहिए। तो द टेक्स्ट रीड्स, यदा वही सुखम लभते अथ करोति, ना सुखम लब्धा करोति, सुखमेव लब्धा करोति, सुखम त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति, सुखम भगवो विजिज्ञास इति। Sukham here is Ananda. Okay, the word meaning I have just written there. Ananda. Look,
यहाँ पे आनंद मतलब लाइक आनंद डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे मोक्ष प्राप्ति के बाद का जो आनंद है वो लाइक देयर इज नॉट टाइम स्पैन उसका बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसका कुछ टाइम लिमिट ही नहीं रहता। इनफैक्ट जो आनंद और सुख सांसारिक जीवन में है, जैसे कि व्यावहारिक जीवन में होता है, वो लिमिटेड समय के लिए होता है। मतलब आनंद, सुख और दुख मतलब पास पास होता है, तो दैट इज डिफरेंट। दैट इज कॉल्ड क्षणिक आनंद, बहुत कम समय के लिए होता है। लेकिन जो मोक्ष प्राप्ति के बाद आनंद है, जिसको परमानंद कहते हैं, दैट इज फॉर अनलिमिटेड टाइम। देयर इज नो टाइम बाउंड फॉर आनंद। Someone who attains moksha, he lives in a state which is like full of happiness. There is not a single trace of sadness or sorrow. That is a state of happiness. So that is called complete आनंद, परमानंद। सो यहाँ पे सुख शब्द से जो आनंद बोला गया है, ये वो उस परमानंद के बारे में ही बोला जा रहा है कि मोक्ष प्राप्ति के बाद जो आनंद है वो आनंद। ओके, तो यदा वै सुखम लभते अथः करोति। जब मनुष्य सुख प्राप्त होता है, मनुष्य सुख प्राप्त करता है, तब सुख प्राप्त होता है तभी वो करता है मतलब चित्त एकाग्र करता है, माइंड कॉन्सेंट्रेट करता है किसी विषय में। कब करते हैं माइंड कॉन्सेंट्रेट? जब वो सुख प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक बात समझना है तुमको, सुख प्राप्त होता है, ये जो शब्द है सुखम लभते, ये पास्ट टेंस में दिया गया है यहाँ पे, लेकिन अभिप्राय पास्ट टेंस में नहीं है। अभिप्राय ये है कि जब इंसान कोई काम कर रहा है तो वो काम करेगा यही सोच के कि मुझे आगे सुख मिलने वाला है। जागतिक मतलब सांसारिक और व्यावहारिक हम जो कुछ भी करते हैं वो बस सुख प्राप्ति के लिए ही करते हैं। अगर तुम इफ यू आर डूइंग अ जॉब, so there is no like expectation that after the month I'll get a salary and I can live my life very happily. So whatever we do in our life, that is for the sake of happiness. सुख प्राप्ति के लिए ही हम सब कुछ करते हैं। लेकिन जागतिक सुख प्राप्ति जो होता है वो, जैसे मैं बोला अभी, क्षणिक होता है, वो परमानेंटली नहीं होता है। जो मोक्ष प्राप्ति के बाद होता है वो परमानेंट सुख होता है। सो यहाँ पे जब एक इंसान चित्र एकाग्र करता है गुरु सेवा करने में या शास्त्र पढ़ने में, तब उसके माइंड में ये रहेगा कि ये सब करके मुझे सुख मिलने वाला है। कौन सा सुख मिलने वाला है? वो परमानंद स्वरूप जो सुख है, जो मोक्ष प्राप्ति के बाद मिलता है, वो मिलने वाला है। जो अगर किसी का गुरु ब्रह्म ज्ञानी है तो वो सोचेगा कि गुरु जैसे ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म अवस्था में लीन होकर रहते हैं, चरम सुख में रहते हैं, मुझे भी वो अवस्था प्राप्त करना है। तो ये जो बंदा काम कर रहा है, चित्र को एकाग्र कर रहा है गुरु सेवा करने में, उसका माइंड में ये रहता है कि मुझे सुख प्राप्ति करना है, दैट इज इन फ्यूचर। बट यहाँ पे टेक्स्ट के लिए ये पास्ट में दिया गया है, लेकिन इसका अर्थ सुख प्राप्त होता है मतलब हो गया है ऐसा नहीं। सुख प्राप्ति होगा ये बात सोच के ही लोग ब्रह्म विद्या के साधनों में, अध्ययनों में प्रवृत्त होता है। विदाउट सुख प्राप्ति की आशा प्रवृत्त नहीं होता है। जब मनुष्य को सुख प्राप्त होता है तभी वो करता है। इसीलिए इसका तात्पर्य यही है, ना सुखम लब्धा करोति, बिना सुख मिले और बिना सुख की आशा में कोई कुछ नहीं करता है। मतलब वो अगर सुख मिलने की आशा ना हो तो वो चित्त को एकाग्र नहीं करता, तो सुख मिलने की आशा में ही चित्त को एकाग्र कर रहा है। सुखमेव लब्धा करोति, अपितु सुख पाकर मतलब पाने की आशा रखकर, मैं दे ही दिया हूँ ब्रैकेट में, सुख पाने की आशा रखकर ही वो चित्त को एकाग्र करता है। सुखम त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति, तुम्हें सुख की ही जिज्ञासा करनी चाहिए।
सनत कुमार जी बोले। नारद जी भी बोल रहे हैं सुखम भगवो विजिज्ञासयति, भगवान मैं सुख के बारे में और जानना चाहता हूँ, विशेष रूप से मैं सुख के बारे में जिज्ञासा करता हूँ। त्रैविंश खंड भूमा एव ज्ञातुम योग्य। So this is the last one of this thread. We are going to close the chapter very soon. So this is the last point of this thread. भूमा, भूमा एव ज्ञातुम योग्य, भूमा ही जाननी योग्य है। मतलब सुख जो था, सुख का साधन अभी भूमा बताया जा रहा है। लास्ट वन है ये, भूमा ही ज्ञातुम योग्य है। भूमा क्या है वो बाद में आएगा। अब टेक्स्ट देखो, यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति, जो भूमा है वही सुख है। नाल पे सुखम अस्ति, न अल्पे, अल्पे सुख नहीं है, अल्पे सुख नहीं रहता है। अब भूमा क्या है, अल्प क्या है, ये पढ़ा जाएगा अभी। भूमि वे सुखम, भूमा ही सुख है, भूमा ही सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य इति। सनत कुमार जी बोल रहे हैं भूमा के बारे में तुम्हें जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद जी बोल रहे हैं भूमानम भगवो विजिज्ञासित, भगवान मैं भूमा के बारे में ही विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। अब यहाँ पे दो वर्ड है, भूमा और अल्प। भूमा यहाँ पे आत्म तत्व या परमात्मा अवस्था को ही बोला जाता है, जिस अवस्था में भेद नहीं रहता है, एक ही रहता है। जैसे एकम सद विप्रा बहुधा वदंती श्रुति वाक्य है, लाइक और भी बहुत सारे जैसे हमारे श्रुति वाक्य में कहा गया है कि वो परमात्मा तत्व एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि जो है, वैसे महावाक्यों में से देन बहुत सारे श्रुति वाक्य में ये कहा गया है कि परमात्मा तत्व एक ही है, वहाँ पे द्वैत का अभाव है। तो वो जो आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, वही भूमा है, जिस अवस्था में जैसे मैं बोला लाइक अनलिमिटेड हैप्पीनेस, निरतिशय आनंद रहता है, परमानंद रहता है। वहाँ पे जागतिक जो आनंद होता है वैसा क्षणिक आनंद नहीं होता है। वहाँ पे आनंद जो है वो फॉर लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर अ लिटिल टाइम स्पैन। अल्प क्या होता है, अल्प होता है जो सांसारिक और जागतिक आनंद हम जिसमें हम लोग रहते हैं उसको बोला जाता है अल्प। इसका एक लिमिटेशन होता है, जैसे अभी सुख होता है तो द नेक्स्ट टाइम पीरियड दैट इज लाइक दुख और अनहैप्पीनेस, सैडनेस। सो यहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए होता है, इसको अल्प बोला जाता है। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में और भी इलेबोरेट किया जाएगा। सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। चतुर्विंश खंड भूमायाः स्वरूप प्रतिपादनम। अब भूमा क्या है वो बोला जा रहा है, देखो। जत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमाथ, जत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तदल्पम। दो वर्ड, फर्स्ट वन इज जत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमाथ। जहाँ पे नान्यत पश्यति और कुछ नहीं दिखता और कोई नहीं दिखता, नान्यत शृणोति जहाँ पे और कुछ सुना नहीं जाता, नान्यत विजानाति जहाँ पे और कुछ जानने के लिए नहीं है, वही भूमा है। मतलब जो आत्म तत्व है वो अद्वैत स्वरूप है ना, अद्वैत तत्व है, जहाँ पे द्वैत भाव का अभाव रहता है। पश्यति देखना, दिखाई देना कहाँ पे होता है, जैसे इफ इन क्लास मैं अगर बोल रहा हूँ कि आई कैन सी यू, मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक कर्ता होता है जो देख रहा है अपनी आंखों से और कुछ देख रहा है वो। मतलब मैं अगर स्टूडेंट्स लोगों को देख रहा हूँ तो स्टूडेंट्स आर द ऑब्जेक्ट, मैं करता हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे तीन चीज आ गया, कर्ता कर्म क्रिया। कर्ता मैं हूँ, देखना क्रिया होता है, कर्म स्टूडेंट से। अब जो आत्म तत्व है उसको अद्वैत बोला गया है ना, जहाँ पे द्वैत का अभाव है। देखने के लिए और कुछ चीज चाहिए होता है, दूसरा कोई चाहिए होता है, लेकिन आत्म तत्व में एक ही है, एकमेव परमात्मा, भगवान एक ही है। वहाँ पे दूसरा कुछ नहीं है। जो हम लोग देखते हैं वो अविद्या से देखते हैं। दूसरे चीज का स्वीकार अद्वैत दर्शन में नहीं होता है। आध्यात्मिक
आध्यात्मिकता में दूसरा चीज एक्सेप्टेड नहीं होता है, एक ही होता है, एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा है। इसलिए जो परमात्मा तत्व है वहाँ पे दूसरा नहीं, कोई नहीं है, इसलिए कुछ नहीं दिखता है। इसलिए बोला गया है नान्यत पश्यति, जहाँ पे और कुछ नहीं दिखता है, और कुछ नहीं सुनाई देता है, और कुछ जानने के लिए भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक ही है, एक ही तत्व सब जगह है। तो कौन किसे सुनेगा, कौन किसे देखेगा, कौन क्या जानेगा। ये उपनिषद एक बुक है, दूसरा बुक है, मुझसे अलग है, मैं सोच रहा हूँ, इसलिए मैं इसे जानने के लिए, पढ़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी कर रहे हो। अगर मैं सोचता कि ये उपनिषद भी मैं हूँ और ये स्टूडेंट भी मैं हूँ, लैपटॉप भी मैं हूँ, सब अगर मैं ही हूँ ये समझ लूँ, तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वहाँ पे और कुछ जानने के लिए नहीं है, वो भूमा है। अब उसका उल्टा है, जत्र अन्यत पश्यति अन्यत सुनोति अन्यत विजानाति, जहाँ पे दूसरा कुछ दिखता है, दूसरा कुछ सुनाई देता है, दूसरा कुछ जानने को मिलता है, वो अल्प है। जैसे हमारा संसार, यहाँ पे एक देखने के लिए दूसरे कुछ है। अविद्या से हम मतलब सबको अलग अलग देखते हैं कि ये बोलते तू वो है, तू ये है, मैं अलग हूँ, सब अलग है, ऐसा है। जहाँ पे हम लोग सुनने के लिए दूसरे कुछ सुनते हैं अविद्या से। विजानाति, हम लोग अभी उपनिषद पढ़ रहे हैं, ये भी अविद्या से उपनिषद को हम मतलब आत्म रूप से नहीं समझ सकते, इसलिए पढ़ रहे हैं। सो जहाँ पे द्वैत सत्ता विराजमान है उसको अल्प बोला जाता है। जहाँ पे द्वैत सत्ता का अभाव है वो भूमा है। ठीक है। यो वै भूमा तदमृतम अथ यदल्पम तदमर्त्यम, जो भूमा है, अब ये लिटिल बिट मतलब इम्पोर्टेंट। यो वै भूमा तद अमृतम, जो भूमा है वही अमृत है। अमृत मतलब जो नित्य, परमात्मा तत्व नित्य होता है। अब जो जदल्पम तद मर्तम, मर्त्य लोग जैसे बोला जाता है ना, पृथ्वी लोग को, ये अल्प है। यहाँ पे हम दूसरा कुछ देखते हैं, खुद को अलग सोचते हैं, द्वैत भाव का प्राधान्य देते हैं, इसलिए ये मर्त्य लोग है। मतलब यहाँ पे सब कुछ अनित्य नहीं है, मतलब अनित्य है, नित्य नहीं है। परमात्मा तत्व नित्य है, जो जिसका मतलब कभी खत्म, विनाश नहीं होने वाला है। ये संसार जो है ये अल्प है, द्वैत भाव से परिपूर्ण है, अज्ञानवश हम लोग सोचते हैं, इसलिए ये मर्त है, ये इसका विनाश हो जाएगा। जो मर्त होता है, द्वैत भावपूर्ण होता है, वो विनाशी होते हैं। जो अद्वैत होता है वो अमृत होता है, मतलब अमर होते हैं, इसका कुछ विनाश नहीं होता है। स भगवो कस्मिन प्रतिष्ठति इति स्वे महिमनि यदि वा न महिमनि इति, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, अब नारद पूछ रहे हैं तो भगवान वो भूमा जो है वो किस में प्रतिष्ठित है। लेकिन क्योंकि ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पहले वाला पार्ट में जो हम ऐसे पढ़ रहे थे कि नेक्स्ट वाला साधन था ना, जैसे इसके पहले वाला जो था सुख का साधन था भूमा, अब सुख था, देन कृति का साधन मतलब आश्रय, निष्ठा था, निष्ठा कृति में आश्रय था। सो नेक्स्ट वाला जो पार्ट होता है वो आश्रय होता है, साधन जो होता है वो आश्रय होता है। इसलिए नारद यहाँ पूछ रहे हैं तो भगवान ये भूमा किस में प्रतिष्ठित है, मतलब ये भूमा कहाँ पे रहता है, ये भूमा को कैसे भूमा मिल सकता है, भूमा की प्राप्ति कैसे होता है, कहाँ पे प्रतिष्ठित है, कहाँ पे रहता है, कहाँ पे ढूंढू। तो अभी सनत कुमार जी जो आंसर दे रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। स्वे महिमनी यदि वा न महिमनीति, अपने महिमा में प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसा भी हो सकता है, और अपने महिमा में प्रतिष्ठित नहीं भी हो सकता है। दो आंसर दे रहे हैं, मतलब दो अपोजिट उल्टा आंसर दे रहे हैं। अपने महिमा में ही है प्रतिष्ठित, और अपने महिमा में नहीं भी है। इसका क्लैरिफिकेशन नेक्स्ट पार्ट में दिया जाएगा। तो कम टू दैट नेक्स्ट स्लाइड। गो अश्व भूमायाः स्वरूप प्रतिपादनम चल रहा है अभी। गो अश्व महिमेति आचक्षते हस्ति हिरण्यम दास भार्यम क्षेत्राणि आयतनानि
नाहमेव ब्रवीमि ब्रवीमीति होवाचान्यो हन्यस्मिन् प्रतिष्ठित इति। सो जैसे कि बोला गया इस दुनिया में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया है। गो अश्व महिमेति आचक्षते, गो अश्व आदि को महिमा बोला जाता है, महिमा कहा जाता है। पहले जो बोला गया है ना पहले वाला मंत्र में कि वो अपने ही महिमा में प्रतिष्ठित रहते हैं और अपने महिमा में प्रतिष्ठित नहीं भी रहते हैं, दो ही है आंसर। मतलब जब नारद जी पूछे कि भूमा कहाँ पे प्रतिष्ठित रहता है तो ये दो आंसर सनत कुमार जी दिए। अब पहला वाला पार्ट का क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि गो अश्व इसको महिमा कहा जाता है। उसके बाद बोला गया हस्ति हिरण्य दास भार्य क्षेत्राणि आयतनानि। हस्ति हिरण्य मतलब सुवर्ण गोल्ड, दास भार्या क्षेत्र एंड आयतन मतलब घर, अपना घर, इन सब को ही महिमा बोला जाता है। अब तुम्हें यह समझना है महिमा उसे ही कहा जाता है जहाँ पे कुछ चीज आश्रय लेता है, ठीक है। जैसे ये सब जो बोला गया अश्व गो हाथी सुवर्ण दास क्षेत्र भार्य, ये सब एक दूसरे जगह में आश्रय लेता है। जैसे एक गो अश्व एक दूसरे जगह में आश्रय लेता है, किसी के घरों में आश्रय लेता है। तथा हाथी सुवर्ण ये भी लोगों के घरों में रहता है। ऐसे एग्जाम्पल्स है। लेकिन यहाँ पे मतलब सनत कुमार जी का कहना है नाहमेव ब्रवीमि ब्रवीमीति हो वाचान्यो अन्यस्मिन् प्रतिष्ठित इति। वो बोल रहे हैं कि लेकिन मेरा ये कथन नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये जो भूमा है ये दूसरे किसी चीज में प्रतिष्ठित है। क्योंकि जो अन्य होता है, जो अलग होता है, अलग कब होगा, अन्य कब बोला जाएगा, जब दो चीज हो। अगर मैं द्वैत भाव को मानता हूँ, अद्वैत को नहीं मानता हूँ, तो मैं बोलूँगा तुम मुझसे अलग हो। लेकिन अगर मैं परफेक्टली अद्वैती हूँ तो मैं दूसरे भाव को मतलब दूसरे भाव कहीं पे नहीं देखूंगा। एक अगर भिखारी भी जाए उसको भी आत्म भाव से ही स्वीकार करूंगा। मुझसे वो अलग नहीं होगा, मैं उसे अलग नहीं समझूंगा। इसलिए जो महापुरुष लोग होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी लोग होते हैं, वो किसी को खुद से अलग नहीं सोचते हैं। तो अन्य तब आता है जब हम अपने से दूसरे किसी का स्वीकार करते हैं। जैसे तुम लोग क्लास में मुझसे अलग हो, अन्य हो, क्योंकि मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए मैं अविद्यावश अलग समझता हूँ। अब ऐसा है जो अलग है वो आश्रय लेता है किसी दूसरे में। तुम स्टूडेंट्स हो इसलिए तुम्हारा आश्रय कॉलेज है, कॉलेज में आश्रय ले रहे हो। अगर मैं कॉलेज को, स्टूडेंट्स को या सबको आत्मस्वरूप ही मानता हूँ तो तब मुझे नहीं लगेगा कि मैं दूसरी जगह में आश्रय लेने जा रहा हूँ। मतलब अगर द्वैत भाव है तो एक दूसरे पे आश्रय लेगा। अगर द्वैत भाव नहीं है, अद्वैत भाव ही है, तो कोई किसी पे आश्रय लेने वाला नहीं है। मतलब खुद आश्रय देने वाला भी वो है, आश्रय लेने वाला भी वो है। यहाँ पे कुछ डिफरेंस ही नहीं है। इसलिए बोला गया क्योंकि अन्य पदार्थ अन्य में प्रतिष्ठित होता है। अगर द्वैत भाव है, अन्य पदार्थ है, तो वो जाके अन्य में प्रतिष्ठित होगा। इसलिए सनत कुमार जी बोले कि इसलिए मैं बोला कि भूमा अपने में प्रतिष्ठित है, वो खुद में ही प्रतिष्ठित है। क्योंकि वो भूमा एक तत्व है, आत्म तत्व है। जो आत्म तत्व में ये बोला जाता है कि ये समग्र विश्व प्रपंच आत्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए वो उसका आश्रय स्थान भी वही है, दूसरा कोई नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। भूमामेव सर्वत्र विराजति। उसका जो वो वाला जो पार्ट था कि जो बोला गया है कि वो खुद ही खुद की प्रतिष्ठा है, उसका क्लैरिफिकेशन ये वाला है। अब इसमें बोला जाएगा कि सब और भूमा ही है। जो कुछ हम देख रहे हैं वो भूमा स्वरूप ही है, वो दूसरा कुछ है ही नहीं। वो बोला जा रहा है, देखो, स अधस्तात् स एव अधस्तात् स उपरिष्ठात् स पश्चात् स पुरस्तात् दक्षिणतः स उत्तरतः स एतद् एव एवेदम सर्वमित्य अथा अहंकारादेश। वो वाला पहले वाला पाठ आ रहा है। तो
फर्स्ट सेंटेंस इज स एव अधस्तात्, भूमा ही नीचे है, अधस्तात् मतलब नीचे, भूमा ही नीचे है, उपरिष्ठात् भूमा ही ऊपर है, पश्चात स भूमा ही पश्चात में है, पुरस्तात् मतलब आगे, भूमा ही फ्रंट में है, दक्षिणतः भूमा ही मतलब दक्षिण में है, उत्तरतः भूमा ही उत्तर में है। मतलब चारों ओर जो जितने सारे साइड्स है सब और भूमा ही है, ये बोला गया। उसके बाद बोला है स एवेदम सर्वमिति, मतलब भूमा ही सब कुछ है, सब और भूमा ही है। ठीक है, भूमा के अलावा और कुछ है ही नहीं, एक ही तत्व है भूमा तत्व। तो नेक्स्ट हो रहा है अहंकार आदेश। अहंकार मतलब खुद के रूप में उसका आदेश हो रहा है, क्योंकि अगर श्रुति ये बोल रहा है कि भूमा आगे है, भूमा पीछे है, भूमा दाहिने बाइने है, भूमा ऊपर नीचे है, तो ये भी संशय आ सकता है ना। अगर मैं बोल रहा हूं वो पीछे है, तो यहाँ पे देखने वाला दूसरा कोई है क्या? अगर मैं यहाँ पे हूं तो मेरे पीछे आगे दाहिने बाएं ऊपर नीचे कोई होगा, तो यहाँ पे दूसरा कुछ है, ये समझ आ रहा है। अगर दूसरा कुछ है तो उसका तो दाहिने बाएं होगा ना। तो उसका ही क्लैरिफिकेशन हो रहा है अहंकारादेश से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अहंकारादेश, तो अहंकारादेश ऐसा है एव अहमेव अधस्तात्, अहमेव पुरस्तात् पुरिष्टात्, अहमेव पश्चात्, अहम पुरस्तात्, अहम दक्षिणतः, अहम उत्तरतः, अहमेव सर्वमिति। तो अब बोला जा रहा है कि जब हम बोल रहे हैं भूमा ही ऊपर नीचे जाने वाले हैं, तो वो एक ही तत्व है। वही अहंकारादेश से बोला जा रहा है कि मैं ही ऊपर हूं, मैं ही नीचे हूं, मैं ही आगे हूं, मैं ही पीछे हूं, मैं ही दाहिने बाएं, सब और मैं ही हूं। मतलब अपने रूप से बोला जा रहा है अहंकारादेश से। ठीक है, अब इसके बाद और एक संशय आएगा, उस संशय का क्लैरिफिकेशन नेक्स्ट मंत्र में होगा। कैसा संशय? उस संशय में यह आता है कि अगर जब बोला जा रहा है कि मैं ही हूं आगे पीछे दाहिने बाएं, तो संसारी लोग सोच सकते हैं ना, ये जो मैं हूं अहंकारा रूप अहम है, अहम सत्वा, मैं ये जो सत्वा है, ये अविद्या संपूर्ण सांसारिक जो अहम है वो है, या जो आत्म स्वरूप जो आत्म तत्व सत्व है वो है। मतलब जैसे हम लोग खुद आत्म स्वरूप होके भी नाम रूपादि से खुद को दूसरे से अलग करते हैं, इसको बोला जाता है सांसारिक अहंकार के स्वीकार होके अविद्यावश खुद को अलग समझना। ये एक अहंकार होता है, जिस अहंकार में लोग बोलते हैं कि ये मेरा घर है, मेरा गाड़ी है, मेरा धन है, मेरा सब कुछ है। और यहाँ पे जो अहंकारादेश हो रहा है, ये अहंकारादेश ये वाला नहीं, ये अहंकारादेश आत्मरूप अहंकारादेश है कि मेरे अंदर जो आत्मा है, परमात्मा है, मैं जो आत्मा हूँ, वही आत्मा का जो अहंकार रूप अंश है, उसी से बोला जा रहा है मैं ही ऊपर, मैं ही नीचे, मैं ही पश्चात। ये अहंकार सांसारिक वाला नहीं। इसका क्लैरिफिकेशन होगा। कम टू दैट नेक्स्ट स्लाइड। भूमामेव सर्वत्र विराजति, अथा तो आत्मा देश एव आत्मैव। अब आत्मा के, अब इस अहंकार से लोग सांसारिक अहंकार रूप नाम रूपादि शरीर ना समझ बैठे, उसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए आत्मादेश दे रहे हैं। आत्मैव अधस्तात्, आत्मैव उपरिष्टात्, आत्मा एव पश्चात, आत्मा पुरस्तात्, आत्मा दक्षिणतः, आत्मा उत्तरतः, आत्मैव सर्वमिति। अब बोला जा रहा है आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पश्चात है, आत्मा ही पूर्वतः है, आत्मा ही दक्षिण में है, आत्मा ही उत्तर में है, आत्मा ही सब जगह में है। तो सब जगह में आत्मा ही है। तो यहाँ पे ये तो क्लैरिफाई हो गया कि जो आत्मा है वही भूमा है, मतलब परमात्मा स्वरूप है, वही भूमा तत्व है। ये जो अहंकार आदेश बोला गया, ये नाम रूपादि युक्त ये शरीर आदि अहंकार नहीं है, ये आत्म रूप अहंकार है।
ओके, सो भूमा, तो यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई हुआ कि भूमा ही सब और है, भूमा के व्यतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक्चुअली ये नेक्स्ट वाला जो स्लाइड है ये पहले वाला मंत्र का ही दूसरा पार्ट है। तो कम टू दैट मंत्र, सवा एष एव पश्यन् एवं मन्वान् एवं बीजानन् आत्मरति आत्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानंदः। सवा एष एवं पश्यन् एवं मन्वान् एवं बीजानन्, 3 वर्ड्स है। जो ऐसा देखता है, ऐसा मनन करता है, मतलब चिंतन करता है, जो ऐसा जानता है। कैसा जानता है? अब जो बोला गया है इतना देर तक कि आत्मा ही सब और है, आत्मा ही सर्वत्र विराजती, ये जो वाक्य है, ये जो नॉलेज है, जो ये जानता है, इसको चिंतन करता है, सब और यही देखता है, मतलब जो सब कुछ को आत्मवत ही देखता है, जो खुद को अलग नहीं देखता है, जो ये जानता है कि सब कुछ आत्म स्वरूप ही है, खुद से मतलब कोई किसी से अलग नहीं है, जो अपने मन में सोचता भी वही है, जो ऐसा है वैसा जानने वाला क्या होता है? आत्मरथी, आत्मकीड़, आत्ममिथुन, आत्मानंद, 4 वर्ड्स है। आत्मरति फर्स्ट वन, आत्मकीड़, आत्ममिथुन, आत्मानंद होता है। जो ऐसे लोग जो सब और आत्मा को ही देखते हैं, जानते हैं और मानते हैं, वो आत्मा में ही रमन करते हैं, मतलब आत्मा में ही खुशी आनंद उपभोग करते हैं। आत्मकीड़, मतलब कीड़ शब्द यहाँ पे कीड़ा आदि शब्दों से आत्मकीड़ होते हैं, मतलब आत्मा के साथ ही आनंद उपभोग करते हैं, जो वही सेम ही बात है। आत्ममिथुन, आत्मानंद, मतलब 4 वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम है। ये ऐसा व्यक्ति आनंद उपभोग के लिए, इन लोगों को आनंद उपभोग के लिए दूसरा कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, ये आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा में ही आनंद उपभोग करते हैं, और वो जो आनंद उपभोग करते हैं वो नित्य आनंद होता है, जो मैं पहले बोल रहा था। नेक्स्ट, सस्वराट भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामाचार भवति। ये जो आदमी होता है, ये जो साधक होता है, जो आत्मा में ही रमन करते हैं, आत्मानंद प्राप्त कर चुके हैं, आत्मा ही सब जगह जानते हैं, जो ऐसा साधक होता है वो स्वराट मतलब देखना दिया गया है, स्वराट जो खुद ही राजा है। 2 वर्ड है, स्वराट अन्यराट। स्वराट मतलब खुद राजा, अन्यराट मतलब खुद राजा है, मतलब जिनका और एक दूसरा कोई बड़े राजा है, जो एक राजा के अंडर में रहते हैं, उसे अन्यराट बोला जाता है। जो अब खुद ही राजा है उसका स्वराट बोला जाता है। तो ऐसा साधक स्वराट होते हैं, खुद ही राजा होते हैं, संपूर्ण लोगों में उसकी यथेच्छ गति होता है, वो सबको आत्मवत ही देखता है, आत्मस्वरूप ही देखता है, इसलिए समग्र प्रपंच में उनका स्वेच्छा गति होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये अन्य अथाते विदुरन राजानस्ते खयोलोका भवंती। अब इनसे जो विपरीत लोग हैं, इनके उल्टा जो लोग हैं, मतलब जो आत्मा सब जगह है, आत्मा सर्वत्र विराजती, ये नहीं मानते हैं, जो खुद को दूसरे से अलग मानते हैं, जो नाम रूपादि अहंकार के वश में रहते हैं, ऐसे लोग, वो क्या होता है? अन्यराट होते हैं। वो जैसे खुद अन्य राजा के अंडर में रहने वाले होते हैं, मतलब खुद का मालिक नहीं होता है, जो पराधीन होते हैं। और इनका क्या होता है? खयलोक मतलब हम जिस लोक में रह रहे हैं, इसको खयलोक बोला जाता है, जहाँ पे सब कुछ क्षय प्राप्त होता है। कुछ भी देखो, सुख है, सुख क्षय प्राप्त होगा, जीवन है, जीवन भी क्षय प्राप्त होगा, एक दिन नाश हो जाएगा। तो जिस लोक में सब कुछ क्षय प्राप्त है, उस लोक में ये लोग विराज करते हैं, मतलब जो
सर्वत्र आत्मा को नहीं देखते हैं, लेकिन जो सर्वत्र आत्मा को देखते हैं वो स्वराट होते हैं, खुद ही राजा होते हैं खुद का, और उनका गति पूरे प्रपंच में होता है। तो तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामाचारो भवति। तो ये जो अन्यराट लोग हैं, जो नाम रूपादि अहंकार में रहते हैं, जो आत्मा को सब जगह पे नहीं मानते हैं, इनका क्या होता है, संपूर्ण लोगों में इनका स्वेच्छा गति नहीं होता है। संपूर्ण प्रपंच में इनका स्वेच्छा गति निषिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। एवं आत्म जिज्ञासु फलोपदेशः। अब इसके बाद ये आ रहा है, जो आत्म जिज्ञासु है, जो आत्मा को जानना चाहता है, उसको क्या फल प्राप्ति होने वाला है, ये बोला गया इस स्लाइड में, पढ़ लेंगे हम। अब ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि और एक दो मंत्र है जिसको खत्म करने से ये वाला इंटायर थ्रेड खत्म हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू फिनिश इट टुडे। तस्य ह वा एतस्य एवं पश्यत एवं मनवान अस्यैव विजानत आत्मतः प्राणः आत्मतः आसात्मतः स्मर आत्मतः आकाश आत्मतः तेज आत्मतः आप आत्मतः आविर्भावो तिरोभावो आत्मतो अन्य आत्मतो वलम आत्मतो विज्ञानम आत्मतो ध्यानम आत्मतो चित्त आत्मतः संकल्प आत्मतो मनः आत्मतो वागा आत्मतो नामात्मतो मंत्रा आत्मतः कर्माणाम आत्मतः एवेदम सर्वम इति। सो ऐसे जो लोग होते हैं जो सब कुछ सर्वत्र आत्मा को मानते हैं, उनके बारे में बोला गया। इस प्रकार देखने वाले, मतलब जो ऐसे देखते हैं सब और आत्मा ही है, इस प्रकार मनन करने वाले जो ऐसा सोचते हैं, इस प्रकार जानने वाले जो ऐसा जानते हैं कि सर्वत्र आत्मा एव विराजति, इस प्रकार विद्वान के लिए आत्मा से प्राण, आत्मा से आशा, आत्मा से स्मृति, आत्मा से आकाश, आत्मा से तेज, आत्मा से जल, आत्मा से आविर्भाव और तिरोभाव। आविर्भाव मतलब प्रकट होना, तिरोभाव मतलब विलय होना, नाश होना। आत्मा से अन्न, आत्मा से बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से ध्यान, आत्मा से चित्त, आत्मा से संकल्प, आत्मा से मन, आत्मा से वाक, आत्मा से नाम, आत्मा से मंत्र, आत्मा से कर्म, और आत्मा से ही ये सब हो जाता है। मतलब इन वन वर्ड जो कुछ भी होता है आत्मा से ही है, और जो कुछ भी है आत्मा ही है। इन जिन सब का नाम लिया गया वो सब आत्मा ही है। इनका तात्पर्य, इनका अभिप्राय यही है, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वाला स्लाइड में आ जाओ। एवं आत्म जिज्ञासु फलोपदेशः, वही वाला पार्ट चल रहा है। तदेश श्लोके न पश्य मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुःख्यता सर्वम पश्यति स्वप्न सर्वमाप्नोति सर्वस इति। स एकदा भवति त्रिधा भवति पंचदा सप्तदा नवदा चैव पुनश्चैकादशः स्मृतः शतं च दश चैकश्च सहस्राणि च विंशतिः। ये लास्ट वाला मंत्र का हाफ पार्ट है, थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं हाफ कर दिया। सो कम टू दैट मंत्र। सो यहाँ पे बोला जा रहा है जो विद्वान है, जो आत्मा सर्वत्र है ये मानता है, वो विद्वान है, वो साधक जो है उनके लिए क्या होता है, तदेश श्लोक न पश्य मृत्युम पश्यति। ये वाला ऐसा इंसान, ऐसा साधक मृत्युम न पश्यति, ये मृत्यु को नहीं देखता है, मतलब इनका मृत्यु नहीं होता है। न रोगम नोत दुःख्यता, इनका रोग नहीं होता है और ना ही इनका दुख होता है, मतलब ये मृत्यु, रोग, दुख कुछ भी नहीं देखता है। क्यों नहीं देखता है? क्योंकि ऐसे साधक होते हैं, ये नाम रूपादि शरीर को अपना शरीर नहीं मानता है, वो सर्वत्र आत्मा को ही देखता है। इसलिए जब इस शरीर का विनाश भी हो जाता है तब वो ये नहीं सोचता है कि मैं मर चुका हूं, वो सोचता है आत्मा ही सब कुछ है। एक शरीर नष्ट हो गया, आत्मा मरा नहीं, तो वो आत्मा को मतलब खुद को मरे हुए नहीं सोचता है,
वो उसको दुख प्राप्ति नहीं होता है, उसको रोग भोग भी नहीं होता है, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेट में रहता है जहाँ पे चिर आनंद है। दुख जरादि जो है वो ऐसे मरलोक के लिए है, क्षयलोक के लिए, मतलब सांसारिक लोक के लिए। जरादि रोग भोग आदि जो दुख उत्पादन करता है वो हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम शरीर को आत्मा नहीं मानते हैं। जो शरीर मोक्ष प्राप्त पुरुष है उनके स्टेट में वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ये सब नहीं रहता है, इनका विलोप हो जाता है। सो सर्वहम पश्यति सर्वम आपनोति सर्व इति। वो जो विद्वान है, वो जो साधक है, वो सबको, कुछ भी हो पृथ्वी में, वो इंसान भी हो सकता है, पेड़ वगैरह, कुछ जड़ वस्तु भी, नदी समुद्र कुछ भी हो, सबको आत्म रूप ही देखता है। ये सब जहाँ पे भी देखता है दूसरा चीज नहीं देखता है। हम जब समुद्र देखते हैं तो समुद्र बोलते हैं, वो सबको आत्मा ही बोलता है, आत्मा से व्यतिरिक्त कुछ नहीं बोलता। ओके, और सबको प्राप्त भी हो जाता है। सर्वम आपनोति सर्वसहिति, वो सबको सब कुछ मतलब आत्मवत देखता है और सब कुछ प्राप्त हो जाता है। स एकदा भवति, वो एक होता है। त्रिधा भवति, तीन होता है। पंचदा भवति, सप्तदा नवदा, मतलब 5, 7, 9 हो जाता है। पुनर्एकादशः, एकादश 11 हो जाता है। स्मृतः शतम च दश चैकश्च सहस्राणि च विंशति, वो 100 होता है, 10 होता है, 1 होता है, सहस्र, 1000, मतलब वो खुद ही अगर चाहे बहु हो सकता है। जैसे हम लोग मतलब नाम रूपादि बहु सत्वा का ऊपर मतलब जो विराजमान होता है वो मानते हैं ना। तो ये जो विद्वान पुरुष है, जो आत्म तत्व ज्ञानी पुरुष है, ये खुद सब कुछ आत्मा में ही रहता है, सब कुछ आत्मा ही है, ये मानने वाला पुरुष है। ये खुद ही इतना कुछ हो सकता है, मतलब 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, सहस्र, 100, मतलब खुद इतने रूपों में विभक्त हो सकता है, क्योंकि ये किसी में भेद नहीं मानता है। ठीक है। And the last slide and the last part of this mantra and this chapter, so we are going to finish here. आहर शुद्धौ सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृति लंभे सर्वग्रंथिनां विप्रो मोक्षोस्तस्मै मृदीत कषायाय तमसस्पारं दर्शयति भगवान सनत्कुमार स्कंद इत्याचक्षते तत्तं स्कंद इत्याचक्षते। सो पहला बात यह है कि यहाँ पे जो रिपीटेशन है, जैसे आई हैव टोल्ड इन सम अदर टेक्स्ट ऑल्सो, उपनिषद में एक वर्ड का रिपीटेशन तब होता है जब अध्याय समाप्ति का बात आता है। जैसे यहाँ पे था तम स्कंधम इत्याचक्षते, तम स्कंधम इत्याचक्षते, रिपीटेशन है, तो ये अध्याय समाप्ति के लिए है। तो अब यहाँ पे ऐसा है कि नारद इतने देर तक सनत कुमार जी के पास आके, जो उनको गुरु माना, उनके पास आके ब्रह्म विद्या के बारे में सब कुछ नारद जी सुन रहे थे। अब सुनने के बाद नारद जी का मुक्ति हो गया, ये कहा जा रहा है इस मंत्र के इस पार्ट में। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार शुद्धि होने से अंतःकरण की शुद्धि होता है। आहार शुद्धि मतलब आहार आदि इत्यादि शुद्धि। जब लोग सात्विक आहार भोजन करते हैं तो उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। जैसे तामसिक राजसिक खाना खाने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, तो वही बोला जा रहा है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार शुद्धि से मतलब सात्विक भोजन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, अंतःकरण की शुद्धि होने पर निश्चल स्मृति होती है। मतलब
जब जब जैसे हम पढ़े थे ना दूसरे टेक्स्ट में भी कि पहला जो कर्मकांड का पार्ट है, मतलब कर्म का जो भूमिका है वो जो है जैसे चित्त को संवरण करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, अंतःकरण शुद्धि के बाद ही ब्रह्म विद्या में प्रवृत्ति लोगों को आएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है निश्चल स्मृति होती है। जब लोगों का अंतःकरण शुद्ध होता है तब वो ब्रह्म विद्या के बारे में आकर्षित होता है, क्योंकि उसको ये स्मरण होता है, ये स्मृति होता है कि मेरा जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। ये इसको स्मृति बोला जाता है, जो स्मृति अक्सर हम लोगों में नहीं रहता है क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है और हम लोग मतलब डिफरेंट सारे कामना वासनाओं से परिपूर्ण संसार में रहते हैं और पूर्व जन्म का संस्कार आदि रहता है जिसके लिए अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। इसलिए हम इस संसार में मैं नाम रूपादि मैं बन के खुश हूँ ये सोचता हूँ, लेकिन जब अंतःकरण का शुद्धि हो जाएगा तब मुझे ऐसा फील होगा कि ये सब संसार आदि जो सुख वासना आदि ये सब मिथ्या है, मुझे ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रचेष्टा करनी चाहिए क्योंकि वही मुख्य है, उसी के लिए ही जन्म हुआ है। इसको स्मृति बोला जाता है। स्मृति होती है तथा स्मृति की प्राप्ति होने पर संपूर्ण ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है। जब लोगों को ये स्मरण में दृढ़ रूप से आ जाएगा कि मोक्ष प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, तब उनका इंद्रिय आदि का मतलब सब वासनाएं सब दूर हो जाएगा, ग्रंथियों का निवृत्ति हो जाएगा। तो मतलब इंद्रिय संयम आ जाएगा उनको, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे पूर्व में। सो ऐसे ही विप्र मोक्ष तस्मै मृदित कषायाय तमसास्पारम दर्शयति। मृदित कषायाय दो शब्द है, मतलब कषाय शब्द से यहाँ से ये बोला गया है कि कुछ वृक्षादि से एक प्रकार का खार निकलता है, मतलब गम टाइप का निकलता है, उसको कषाय बोला जाता है। सो वृक्ष से निर्गत होता है, मतलब निकल जाता है। वैसे ही मृदित कषाय शब्द से यहाँ पे इंसान के जीवन की राग देश सुखादि जो भाव है उनको बोला जा रहा है। तो अब इतना देर तक सनत कुमार जी से ब्रह्म विद्या का पाठ सुन के नारद जी के मन में जो वैराग्य भाव जागृत हुआ, नारद जी के अंतःकरण में जो वैराग्य भाव जागृत हुआ, उनसे उनके मन में रहने वाला राग द्वेषादि जो कषाय है उनका, वो राग द्वेषादि कषाय का मतलब कषाय निर्गत हो गया, वो निकल गया। नारद सनत कुमार जी से ब्रह्म विद्या का अध्ययन करके, ब्रह्म विद्या के बारे में सुन के उनका राग द्वेषादि नष्ट हो गया। नष्ट होने के बाद क्या हुआ, क्षीण हो गई थी। उन नारद जी को भगवान सनत कुमार जी ने क्या किए, तमसस्पारम दर्शयति। तमसस्पारम, तमसा के उस पार का दर्शन करवाए सनत कुमार जी, मतलब अज्ञान अंधकार से उनको मुक्त करके जो प्रकाशित अंश है, आत्म तत्व है, वो दर्शन करवाए। अब गुरु, जैसे गुरु उनको ही बोला जाता है जो अंधकार से आलोक का पथ दिखाते हैं। तो यहाँ पे सनत कुमार जी जो गुरु है वो भी नारद जी को उनके अंधकार तमसा संपूर्ण जीवन से आत्मतत्व रूप, मोक्षत्व रूप जो प्रकाशित आलोक रूप स्थान है उनके पार लेके आए। भगवान सनत कुमार स्कंदम इत्याचक्षते तत्स्कंदम इत्याचक्षते। इसीलिए भगवान सनत कुमार जी को स्कंद ऐसे बोला जाता है, स्कंद बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना, भगवान सनत कुमार जी को स्कंद बोला जाता है क्योंकि भगवान सनत कुमार जी नारद जी को अंधकार से आलोक का पथ दिखाए, इसलिए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, स्कंद किसको बोला जाता है,
याद रखना, सनोद कुमार जी को। सो स्कंद का और कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है इस भाष्य में। सो इतना बस याद रखना है। सो ठीक है, फिर यहाँ तक था आज का लेसन। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया पूरा, छांदोग्य उपनिषद सप्तम अध्याय। तो इसके बाद हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है दूसरा लेसन। सो तब तक के लिए इसको पढ़ लो, अगर कुछ क्वेश्चन आए तो पूछ लेना। सो टिल देन, टिल द नेक्स्ट क्लास, चलो बाय बाय।